नमस्कार साथियों, तेलंगाना में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं तथा लोकसभा की 17 सीटें हैं। मान लीजिए चुनाव अगर इस महीने हुए तो तेलंगाना में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। तो साथियों, तेलंगाना की 119 सीटें और लोकसभा की 17 सीटों का ताजा एवं लेटेस्ट सर्वे आ चुका है। एक एक सीट का तमाम ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, तेलंगाना के अगर लोकसभा के चुनावों की बात कर ली जाए तो यहां पर 17 सीटें और इस बार के चुनाव में 17 में से 9 सीटों पर यहां पर सत्ताधारी बीआरएस पार्टी कब्जा कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है और 1 सीट असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। साथियों, तेलंगाना में अगर विधानसभा के चुनावों की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी जोर लगा रही है। इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी के बाद अगर केंद्र में कोई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को अगर कोई उतावले दिख रहे हैं तो वो तेलंगाना के वर्तमान के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने केंद्र सरकार से अदावत करने में कोई कसर अभी तक नहीं छोड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश में बीआरएस सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ा है। इसी बीच तेलंगाना के विधानसभा के चुनावों से पहले जो सर्वे सामने आया है, जिसमें सत्ताधारी बीआरएस पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और बीएसपी को कितनी सीटें मिलने जा रही है इस बार के विधानसभा के चुनाव में, तो तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप तेलंगाना से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें कि तेलंगाना में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। तेलंगाना की शुरुआत आदिलाबाद से करते हैं। सभा की 2 सीटें। इस बार के होने वाले विधानसभा के चुनाव में बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं भद्राद्री कोठामुंडम की। यहां पर चुनाव अगर आज होते हैं तो 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीआरएस पार्टी का कब्जा हो सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं निजामाबाद विधानसभा की 6 सीटें। 3 सीटों पर बीआरएस पार्टी का कब्जा हो सकता है, जबकि 3 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं चुनाव अगर आज होते हैं तो। अगली बात कर लेते हैं हैदराबाद की। यहां पर विधानसभा की 15 सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 2, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जबकि अदर पार्टी यानी एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 8 विधानसभा की सीटें जा सकती है। जगतियाल की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें और इस बार के चुनाव में बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं जनगांव की। यहां पर विधानसभा की 3 सीटें और इस बार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बात अगर जयशंकर भूपालपल्ली की करें तो यहां पर विधानसभा की 2 सीटें और इस बार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें जा रही है। अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। जोगुलंबा गढ़वाल 2 विधानसभा की सीटें। यहां पर इस बार तेलंगाना के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 1 और कांग्रेस पार्टी को भी 1 विधानसभा की सीट मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं कम्मारेड्डी की। विधानसभा की यहां पर 3 सीटें हैं। बीआरएस पार्टी को यहां पर इस बार नुकसान हो सकता है, 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों करीमनगर की, जहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर इस बार बीआरएस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं खम्मम की। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें। चुनाव अगर इस महीने हुए तो सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 4 तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं कोमाराम भीम की। यहां पर विधानसभा की 2 सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में यानी कांग्रेस और बीआरएस के बीच में टक्कर हो रही है। 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में जा रही है। बात कर लेते हैं महबूबाबाद की। यहां पर विधानसभा की 2 सीटें। इस बार के चुनाव में यहां पर सर्वे के नतीजों के हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता नजर आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों महबूब नगर की। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें। इस बार के चुनाव अगर इस महीने हुए तो सर्वे के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है।
मंचेरियल की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर बीआरएस पार्टी को इस बार नुकसान हो रहा है, 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। बात कर लेते हैं मेंढक की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीआरएस पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं मल्काजगिरी की, यहां पर विधानसभा की 5 सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से चुनाव अगर आज होते हैं तो बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा करेगी तथा कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलेगी। नगर कर्नूल, यहां पर विधानसभा की 3 सीटें और इस बार के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं नलगोंडा की, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीआरएस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें सर्वे के नतीजे देते नजर आ रहे हैं। निर्मल में 3 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, यानी इस बार के चुनाव अगर आज होते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। पेद्दापल्ली में 3 विधानसभा की सीटें और तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ सर्वे के नतीजे बता रहे हैं तथा अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलती बताई जा रही है। रजना सिरसिला, यहां पर भी विधानसभा की 2 सीटें, बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। रंगारेड्डी की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें, बीआरएस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती बताई जा रही है। संगारेड्डी में 5 विधानसभा की सीटें, बीआरएस पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को अगर चुनाव आज होते हैं तो 3 विधानसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं सिद्दीपेट की, यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, बीआरएस पार्टी को 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सूर्यापेट में 4 विधानसभा की सीटें, बीआरएस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई बताई जा रही है। विकाराबाद में 4 विधानसभा की सीटें, बीआरएस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। वानपट्टी में 1 विधानसभा की सीट है और बीजेपी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिल रही, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुल रहा, 1 सीट पर यहां पर बीआरएस पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं वारंगल ग्रामीण, 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट पर बीआरएस का कब्जा हो रहा है तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं वारंगल अर्बन की, यहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, बीआरएस यानी सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। चुनाव अगर आज होते हैं तो यादाद्री भुवनगिरी में 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई बताई जा रही है। चुनाव अगर आज होते हैं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको यह भी बता देते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद से विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। क्रिकेटर से नेता बनकर अजहरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है, हमारी पार्टी के पक्ष में इस बार नतीजे आएंगे, इसलिए हम चुनाव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस की आगामी विधानसभा के चुनाव में सरकार बनने जा रही है। ऐसे में साथियों, तेलंगाना की जनता किस पार्टी का साथ देगी, किसकी सरकार बनेगी, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे।